IEX। खबर तो यह आई कि MCX को बिजली वायदा कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिल गई, लेकिन इसके साथ IEX भी दौड़ गया। ऐसा क्यों? पहले तो लोग समझते अरे इनका कंपटीशन तो नहीं बढ़ जाएगा, फिर जब समझ में आया कि ये तो दोनों के लिए पॉजिटिव है। कैसे और क्यों, ये जान लीजिए ताकि आपको अंदाजा लगेगा कि एक्चुअली क्या होने जा रहा है। प्रियंका हमारे साथ है पूरी रिसर्च लेकर कि क्या कुछ बदला है MCX के लिए। बिल्कुल, इसमें सर दोनों के बीच में एक्चुअली एक रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक्चुअली दोनों किसी भी तरह से एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसके चलते आप जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो ऑफकोर्स हेज स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, और MCX जो है वो फ्यूचर्स डिलीवरी देगा और IEX जो है वो स्पॉट में करता है। तो डिलीवरी लेनी होगी आपको कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन इन दोनों के बीच में, दोनों एक्सचेंजेस के बीच में एक रेवेन्यू एग्रीमेंट है, जिसके चलते ये जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, यानी इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग में जो रेवेन्यू शेयरिंग होगा वो 10% का होगा MCX जो IEX को देगा। ये पहला रीजन था जिसकी वजह से इसको अगर आप क्वांटिफाई करेंगे फाइनेंशियल टर्म्स में कि क्यों गेन हो रहा है, IEX क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के चलते MCX से बेनिफिट होगा। दूसरा, एक और जो बड़ी जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, एक और स्पेकुलेशन है कि आगे चल के ये जो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये शायद NSE पर भी लॉन्च हो सकता है। यानी अब NSE पर भी आगे चल के इनके फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट आप NSE के प्लेटफॉर्म पे भी खरीद सकते हो। तो मार्केट ये मान रही है कि तब IEX और NSE के बीच में भी क्या इसी तरह का रेवेन्यू अग्रीमेंट हो सकता है, रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट। यही वजह है कि IEX में आज तेजी दिख रही है MCX के साथ साथ। तो दोनों आपको दिख रहे हैं, MCX और IEX दोनों तेजी में। पहले लोगों को लग रहा था कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन जितने भी जो प्राइसेस लेगा MCX वो सारी IEX से लेगा, स्पॉट प्राइसेस, और उसके बेसिस पे फ्यूचर्स वहां पर ट्रेड होंगे, राइट जी। जैसे कि आप समझिए, आप जैसे इस वक्त से समझिए आप रिलायंस के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस फ्यूचर के पीछे कोई न कोई प्राइस होती है। जैसे कि कैश की प्राइस है NSE की जो कैश की प्राइस है रिलायंस, उसके बेसिस पे रिलायंस के फ्यूचर ट्रेड होते हैं। वैसे इलेक्ट्रिसिटी, अब इसकी प्राइस क्या कैसे डिसाइड होगा? तो IEX यहाँ पर स्पॉट की प्राइसेस होंगी और उसके बेसिस पे MCX फ्यूचर्स ट्रेड किए जाएंगे। ओके, तो पहली चीज तो ये, तो इसलिए IEX की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। खाली इंपॉर्टेंस बढ़ने से क्या, पैसे भी तो चाहिए। तो अब ये IEX जो इनको प्राइसेस ये देगा, उसके बदले में इनको क्या मिलेगा? 10% तक का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। 10%। तो MCX में जितना इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस बढ़ेगा, जितने फ्यूचर, ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू इनके लिए कुछ नहीं करना। प्राइसेस तो इनकी वैसे ही आ रही है, अभी भी आ रही है, बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। हाँ, IEX तो वैसे भी चल रहा है, उनका प्राइस लो ना लो तो भी उनका तो वही है बिजनेस मॉडल। अच्छा, उनको एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है, जो चल रहा है वही चल रहा है। तो IEX के लिए ये बढ़िया हो गया है। MCX जैसे जैसे अपना बिजनेस बढ़ाएगा इनका काम हो जाएगा, है ना, बढ़िया दमदार चीज। सिद्धार्थ जी, अगर आपने इन दोनों को समझा हो इस बिजनेस मॉडल को, तो माफी चाहूंगा अनिल जी, मैं ठीक से आवाज ठीक से सुन नहीं पाया और क्लैरिटी नहीं थी मुझे ये पूरे टॉपिक पे। कोई बात नहीं, तो हम IEX और MCX के बारे में बातचीत कर रहे थे कि दोनों के लिए बड़ी बेहतरीन। IEX 210 रुपए के आसपास। सुमित जी, चार्ट देखिए जरा। अनिल जी, IEX के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर स्टॉक ने एक लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखाया है। अभी भी लग रहा है कि स्टॉक के अंदर मजबूती है और यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 215 का लेवल अब ऊपर में टूटना जरूरी है। 215 का लेवल टूटने के बाद 230 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में IEX में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। नीचे के अंदर 200, 205 ये सपोर्ट मान के चले, और 215 का टूटने के बाद 15 से 20 रुपए का तेजी देखने को मिल सकता है। तो एक्सट्रीम स्टॉक्स तो बजिंग है, लेकिन MCX